हेलो एवरीवन। तो आज का लेक्चर हमारा होगा लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्रॉस के इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉस के ऊपर भी। जैसे कि आपका टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जो आपका डायरेक्टली आ सकता है एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में और आपके नीट के भी एग्जाम में। तो बेसिकली हम लोग आज कुछ क्रॉस देखेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इस लेक्चर को एंड कर रहे होंगे। तो आपने हो सकता है कि लेक्चर 1 या लेक्चर 2 नहीं देखा है, तो पहले जाके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जाके देखो, फिर आप इस लेक्चर को देखना। अदरवाइज भी आपको समझ में आएगा, पर आप लेक्चर 2 नहीं देखे हो या लेक्चर 3 नहीं देखे हो तो ये तो समझ में आने वाला नहीं है। और लेक्चर 1 तो पूरा बेसिक लेक्चर था, तो हम लोग पूरा बेसिक से यहाँ कवर कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 4 आपको देखना है, और जो हमसे ऑफलाइन पढ़ रहा है उसके कॉपी में सारा लिखा होना चाहिए लेक्चर 4 तक। मंडे को आपको तो दिखाना है कॉपी में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पॉजिटिविटी के साथ कि आज हम लोग और भी कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर से। देखो, जो लेक्चर था हमारा लास्ट टाइम, हम लोग ने मेंडल प्रोपोजिशन के ऊपर बात कर चुका था। मेंडल के प्रोपोजिशंस में हम लोग यही देखे थे कि मेंडल्स का कहना था कि कुछ ऐसा चीज है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की ओर जा रहा है, जिसको उन्होंने फैक्टर्स का नाम दिया। उस वक्त बेसिकली क्या था कि जीन नाम का कोई चीज होता नहीं था, तो जीन मतलब उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं था। तो उसने क्या बोला कि फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स उसने नाम दे दिया, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ एक इंफॉर्मेशन जाता है, वो बेसिकली तो जीन था। तो उन्होंने ये बताया था, जिसको हम लोग अभी क्या नाउ डेज हम लोग उसको जीन के नाम से जानते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमको पता है कि अगर जीन का स्लाइड डिफरेंट होता है, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ये मान लो कि कैपिटल ए है, ये अगर हमारा स्मॉल ए में बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं कैपिटल ए और स्मॉल ए भी तो जीन ही है, पर कैपिटल ए में स्लाइड चेंज आया होगा, तभी तो ये हमारा क्या हुआ, स्लाइड चेंज आया होगा, तो स्मॉल ए बना। तो कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, एक तरह से हमारा सेम करेक्टर के लिए होगा, पर ये डोमिनेंट है, हमारा गैमेट है, और ये हमारा रेसेसिव है, और ये स्लाइड चेंज होके स्मॉल ए बनाया, तो हम इसका नाम रख देते हैं एलील। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एलील बोलते हैं। तो एलील एक तरह से क्या होता है, स्लाइड चेंजेस जो आते हैं हमारे जीन में। तो जीन विच कोड फॉर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, देखो इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील, जो इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को भी बताता है। तो ये सब तो हम लोग पहले वाले लेक्चर में कर लिए थे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर बात कर रहे होंगे, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर भी हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं, तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मेंडल्स ने क्या बोला था कि ट्रेट और कैरेक्टर्स जो होता है, कहीं ना कहीं वो डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल होता है, जिसको फैक्टर्स बोलते हैं, डोमिनेंट होता है, रेसेसिव होता है। जेनेटिक्स में हमने बोला था कि कैपिटल लेटर से जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं, और जो स्मॉल लेटर से अगर हम यूज कर रहे हैं वो चीज को रेसेसिव बोलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंट ही एक्सप्लेन कर पाता है कि आखिर F1 में पूरा टॉल क्यों आया था और हमारा F2 में 3:1 का रेशियो क्यों था। तो ये हम लोग इससे पहले वाला लेक्चर में बात कर चुके हैं, आप जाके देखो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर भी हम लोग पहले वाला लेक्चर में बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि एलील क्या होता है, कि ब्लेंडिंग शो नहीं करता है, दोनों अपना करेक्टर रिकवर्ड हो गया था। F2 जनरेशन में आपने देखा था कि रिकवर्ड हो गया था, और जो F1 स्टेज में नहीं दिखा था। F1 स्टेज में क्या था कि सारा टॉल आया था, पर F2 में डॉर्फ भी एक प्लांट आया था, 3:1 के रेशियो में आपका देखने को मिला था फिनोटाइपिक करेक्टर। फिनोटाइपिक मींस फिजिकल अपीयरेंस। अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि थ्रू द पेरेंट्स कंटेन टू एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि हमारा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही बताता है कि कहीं ना कहीं 50%, अगर हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इसमें से या तो कैपिटल टी जाएगा या तो स्मॉल टी जाएगा, मतलब कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि जाने का कैपिटल टी का या स्मॉल टी का। मतलब सेग्रीगेशन 50-50 होता है, ब्लेंडिंग नहीं शो करता, मिक्सिंग शो नहीं करता। फिर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के ऊपर हम लोग बात किए थे कि होमोजाइगस मतलब अगर सेम लेटर है, जैसे स्मॉल टी कैपिटल टी, इसको होमोजाइगस बोलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, ये हमारा क्या हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है। तो ये हम लोग बात कर चुके थे। अब उसके बाद हम लोग देखे थे कि मोनोहैबिट क्रॉस का में क्या होता है। मोनोहैबिट क्रॉस में हम लोग देखे थे कि जहाँ पे एक कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं, जहाँ पे फिनोटाइपिक में हमारा टॉल एक आता है, जीनोटाइपिक में भी हमारा क्या कैरेक्टर आया था, जीनोटाइपिक मतलब जेनेटिक मेकअप कैसा देखने को मिला था। आपको याद होगा कि टॉल और डॉर्फ को जब हम लोग क्रॉस कराए थे, तो हमारे पास कुछ F1 में कुछ इस तरह का आया था। देखो, टॉल और डॉर्फ को जब क्रॉस कराए थे F1 में हमारे पास हाइब्रिड आया था, वो हाइब्रिड कुछ इस तरह का था। ये हम लोग पढ़ चुके थे लेक्चर नंबर 1 में, जहां पे हम लोग फिर से F2 के लिए जब हम इसको सेल्फिंग कराए थे, F2 के लिए जब सेल्फिंग कराए थे, दैट मींस कि कैपिटल टी स्मॉल टी को जब हम सेल्फिंग कराए थे, तो हमारे पास क्या आया होगा। अगर आप इसको पनिट स्क्वायर से भी तो देख सकते थे ना, हम अपने आपको बताया था कि पनिट स्क्वायर से आपको देखने के लिए बताया था। देखो ध्यान से, ये पढ़ लिए इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है और कोई बात नहीं है।
हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पर एक बार रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ आप देख सकते हो कि कैपिटल टी, फिर उसके बाद आपके पास क्या है कि अच्छा यहाँ पे रॉन्ग है ना, कैपिटल टी और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, और ये सही है, अब सही है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट आपका क्या है F2 में, जहाँ पे टॉल आपका कितना आया 1 2 3, 3/4, टॉर्क कितना आया 1, तो टोटल कितना है 4, तो 1/4 हो गया। रेशियो कितना आया 3:1 आया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करते हैं जेनेटिक मेकअप देखो यहाँ पे एक तरह का हो गया, यहाँ पे एक तरह का हो गया, यहाँ पे एक तरह का हो गया। तो यहाँ पे कैपिटल टी कितना 1/4 एक तरह का, ये कितना है 2/4, ये कितना है 1/4, रेशियो कितना आ गया 1:2:1। अब उसके बाद अब हम लोग बात कर रहे होंगे डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। तो बेसिकली ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि मेंडल के समय आरसी पनेट ने पनेट स्क्वायर का डिस्कवरी नहीं किया था, तो दैट्स वाई उस वक्त जो क्रॉस हुए थे वो इस तरह मेंडल ने किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बार उन्होंने क्या किया, इसके साथ क्रॉस कराया, एक बार इसका इसके साथ कराया, एक बार इसका इसके साथ कराया, फिर एक बार इसका इसके साथ कराया। इस तरह का रिजल्ट आ गया। आप उस पनेट स्क्वायर से बना के ज्यादा इजिली कर सकते हो। अब उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास पेरेंटल और प्योर। देख सकते हो कि यही चीज को मैंने पनेट स्क्वायर से बताया, पनेट स्क्वायर के बारे में बताया कि आरसी पनेट ने दिए थे। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसके ऊपर भी हम लोग बात कर चुके थे डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, कि जहां पे दो कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। जैसे कि एक अगर टॉल लिए तो दूसरा हमको डॉर्फ लेना पड़ेगा, और एक राउंड लिए तो दूसरा हमको रिंकल लेना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों ले रहे हैं हम लोग, टर्मिनल एक्सियल भी ले सकते हैं, वो हमने साथ जो टेबल बताया था, आप उसमें से कोई भी कैरेक्टर को कंसीडर कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेके एक्सपेरिमेंट को देख रहे हो। जैसे कि प्लांट हाइट लिए तो प्लांट हाइट का डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल होता है, रेसेसिव कैरेक्टर डॉर्फ होता है, सीड शेप का डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड होता है, और आपका ये क्या होता है रिंकल होता है। जब हम यहाँ पे कैपिटल टी ले रहे होंगे तो यहाँ पे स्मॉल टी ले रहे होंगे, और यहाँ पे कैपिटल आर ले रहे होंगे तो यहाँ पे स्मॉल आर ले रहे होंगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे फिनोटाइपिक कितना आता है, यहाँ पे हम लोग को पता होना चाहिए। फिनोटाइपिक यहाँ पे 4 आता है, कितना आता है 4 आता है। 4 मतलब कि जैसे कि कौन कौन आएगा, टॉल राउंड आएगा, डार्क राउंड आएगा, एक बार टॉल के साथ राउंड लगा दो, एक बार डार्क के साथ राउंड लगा दो, एक बार टॉल के साथ रिंकल लगा दो, एक बार डार्क के साथ रिंकल लगा दो। और आपको पता होना चाहिए कि हमने बॉक्स बना के भी बात किया था, जिसमें हम लोग बॉक्स बना के क्या देखे थे कि कितना रेशियो आया, टॉल राउंड कितना आया था, काउंट करके हम लोग सब देखे थे। 9/16, 3/16, 3/16, 1/16। कुछ रेशियो आपको याद रखना है, जो फिनोटाइपिक रेशियो मतलब कि कैसा फिजिकली दिखेगा वो, तो 9:3:3:1 मतलब टॉल राउंड 9/60 दिखेगा। उसके आगे आप देख लेना। फिर उसके बाद जीनोटाइपिक रेशियो भी हमने बताया था कि आखिर जेनेटिकली मेकअप मतलब कितना कितना तरह का आपका बना है। जैसे कि देखो हमने, आप लेक्चर 2 देखो, आपको सब डीपली समझ में आएगा। 1:2:2:4 ये आपका जीनोटाइपिक है, मतलब गैमेट का जेनेटिक मेकअप कैसा था, ठीक है। अब उसके बाद देखो हम लोग ने कंसेप्ट ऑफ जीन और एलील के ऊपर अब बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन और एलील के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ जीन और एलील बस इतना ही समझ लो आप, एक इजी भाषा में आप समझो, उतना बहुत बड़ा नहीं है, हम लोग बात इसके ऊपर कर चुके हैं, इसलिए बहुत बड़ा चीज ये है नहीं। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये कैपिटल ए है और ये हमारे पास क्या बना रहा है, स्मॉल ए बना रहा है। तो ये स्लाइट मॉडिफिकेशन होता है, स्लाइट मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। स्लाइट मॉडिफिकेशन होता है इस जीन का, तब जाके हमारे पास क्या बना, ये हमारा एक एलील बनाया इसका, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब हमारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट एलील। सर वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट एलील का क्या मतलब होता है? वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट एलील का सीधा सा मतलब होता है, जैसे कि मान लो कि आपका ब्लैक आई के लिए ये वाइल्ड टाइप है, मतलब कि सबसे पहले जो जीन इवॉल्व होता है उसको हम लोग वाइल्ड टाइप बोलते हैं। तो वाइल्ड टाइप मतलब वो जीन जो एलील सबसे पहले इवॉल्व हुआ है वो डोमिनेंट है। इसके हिसाब से मान लो कि ये हमारा ब्राउन आई बन गया, ये हमारा मान लो ब्लू आई बन गया, ये हमारा ब्राउन आई बन गया। तो ये दोनों जो हमारा बना है इसको हम क्या बोल सकते हैं, म्यूटेंट एलील बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, म्यूटेंट एलील। मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ वेरिएशन आने के बाद ही हमारा क्या हुआ कि ब्लू और ब्राउन का वेरिएशन बना, जिस पर पहला वाला को हम क्या नाम देंगे, वाइल्ड टाइप। क्या बोलेंगे, वाइल्ड टाइप। और ये दूसरा वाला को म्यूटेंट एलील का नाम दे सकते हैं। दूसरा बात, आपको दूसरा बात यहाँ पे क्या याद रखना है कि जैसे मान लो कि राम है, श्याम है और राज है और अंकित है, ये सबका क्रोमोसोम्स नंबर 15 पे अगर मान लो आई कलर का जीन कैरी होता है तो सबके राज, अंकित और सब श्याम सबके पास क्रोमोसोम्स नंबर 15 पे ही होगा। दैट मीन्स कि क्रोमोसोम्स का नंबर फिक्स होता है। लेक्चर 3 में हम लोग बात कर चुके थे। अब देखो,
अब हमारे पास समरी ऑफ क्रॉस में अगर हम लोग बात करते हैं तो आप एक कॉपी में समरी ऑफ क्रॉस लिख लेना। सर समरी ऑफ क्रॉस का क्या जरूरत पड़ा, तो अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा कि समरी ऑफ क्रॉस का क्या जरूरत हम लोग को पड़ा। देखो ध्यान से समझना, ये चीज आप लिख सकते हो, देख सकते हो कि हमने जो कराया है F1 में फिनोटाइपिक कितना आता है 1, जो ये जीनोटाइपिक में हमारा कैसा है टॉल ही दिखता है, और इसका कैसा होता है हाइब्रिड आता है। उसके बाद हमारा 2 आता है 3/4, 3/4 डेट मीन रेशियो में लिखो तो 3:1, ठीक है। उसके बाद आप F2 में आप देख सकते हो कि आपका फिनोटाइपिक हो गया 3:1 रेशियो, और जीनोटाइपिक 1:2:1 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझना, डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अगर हम मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड को कंपेयर करते हैं तो आप देख पा रहे होगे कि आपका मोनोहाइब्रिड में कितना है, मोनोहाइब्रिड में आपका फिनोटाइपिक 2 है। ओके सर जी, मोनोहाइब्रिड में आपका फिनोटाइपिक 2 है, तो हम क्या करेंगे कि दो मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कि बिना पनेट स्क्वायर बनाए, बिना कुछ क्रॉस के हुए ये ट्रिक आप अपना सकते हो कि आप देखो कि फिनोटाइपिक इसमें 2 आ रहा है, तो इसमें भी देखो कि हमारा 2 × 2 करो, फिनोटाइपिक कितना आ रहा है 4 आ रहा है। सर कौन कौन आ रहा है, सर टॉल आ रहा है, राउंड आ रहा है, टॉल के साथ रिंकल लगा दो, डार्क के साथ राउंड लगा दो, डार्क के साथ रिंकल लगा दो। सर क्या हम लोग इसको भी इजी तरीका से निकाल सकते हैं क्या, वाई नॉट, वी कैन, हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, जैसे कि हमारे पास देखो यहाँ पे अगर हम इसको और अच्छी तरीका से लिखते हैं तो आप देखना, अभी हम आगे आपको बताएंगे, पहले आप ये रेशियो देख लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, और बेसिकली ये उतना इंपॉर्टेंट है पर कहीं ना कहीं अगर हम इसको एक वर्ड में समझते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये होता है कि दो मोनोहाइब्रिड का क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट देता है। अब उसके बाद सर ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट डायहाइब्रिड क्रॉस देता है, इसका मतलब कि मोनोहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट मिल जाएगा। यस, हम लोग को मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, टॉल है हमारे पास, डार्क है, ये F1 में किया सेल्फिंग किया तो हमारे पास ये रिजल्ट मिला जिसमें फिनोटाइपिक को 2 आया, या तो टॉल आया या तो डार्क आया। ओके सर जी। अब उसका डार्क और रिंकल था, तो एक मोनोहाइब्रिड क्या लिए, हमारा प्लांट हाइट लिए, दूसरा क्या लिए, हमारा डार्क और रिंकल लिए, दैट मीन्स कि सीड का हम लोग शेप लिए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि डार्क और रिंकल जो हम लोग लिए हैं, अच्छा यहाँ डार्क लिखा हुआ ना, गलत है, ठीक है, यहाँ पे गलत है, आप इसको सही कर लो। अगर हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम इसको सही करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा राउंड और रिंकल, क्या हो जाएगा, राउंड और रिंकल, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गया, सॉरी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो F1 में आपका क्या आ गया, ये आया था कुछ, इसमें आप अगर F1 में अगर हम इसको F2 में क्रॉस कराएं तो आर स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर कुछ इस तरह का आएगा जिस तरह इसमें आया है। उसके बाद इसमें भी फिनोटाइपिक 2 आएगा, इसमें भी फिनोटाइपिक 2 आएगा, या तो राउंड आएगा या तो रिंकल आएगा। सर जी इसमें से देख रहा है कि 3 राउंड है, एक हमारा रिंकल आ रहा है, जिसमें से जीनोटाइपिक मतलब जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक का रियल मेकअप क्या है 1:2:1 रेशियो में आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अगर हम क्या करते हैं डायहाइब्रिड के लिए निकालते हैं, डेट मीन्स की टॉल राउंड और डार्क रिंकल, ठीक है। टॉल राउंड और डार्क रिंकल में हम लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो टॉल राउंड और डार्क रिंकल है, इसका यहाँ पे पहले इरेज कर लेते हैं इसको। देखो अगर हम बात करते हैं टॉल राउंड, यहाँ पे देखो जैसे कि हमारे पास F2 में कुछ गैमेट तो ऐसा बन रहा होगा ना, टॉल राउंड है ना, टॉल राउंड में टी लिए, फिर स्मॉल टी लिए, कैपिटल आर लिए, फिर स्मॉल आर लिए, ठीक है। फिनोटाइपिक का अगर हम बात करते हैं तो ऐसा करो कि पहले हम फिनोटाइपिक निकालते फिर जीनोटाइपिक निकालते, ठीक है। क्यों निकाल रहे हैं सर फिर से, क्योंकि हमको ये मेथड को सीखना है, इसीलिए, ताकि अगर एग्जाम में अगर हमको पनेट स्क्वायर कुछ ना बनाना है तो हमको अगर ये रेशियो याद होगा तो हम इसका आराम से निकाल सकते हैं। मोनोहाइब्रिड का हमको एक बात बताओ कि यहाँ पे देखो टॉल है, यहाँ पे टॉल है और दूसरा जगह क्या है, राउंड है। तो टॉल में कितना रेशियो 3/4, राउंड में कितना है 3/4, तो 3/4 करके 9/16 आ गया ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। फिर से टॉल लो एक बार, फिर से एक बार रिंकल लो, तो टॉल में कितना है 3/4, रिंकल में कितना है 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 1/4 होगा ना, यहाँ पे 1/4 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सही कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। अब देखो तो बेसिकली आप देखो यहाँ पे डार्क कितना है हमारा 1/4 है, कितना है वो हमारे पास 1/4 है ना, 1/4। अच्छा टॉल कितना है हमारे पास 3/4 है, ठीक है, ये तो सही था, ठीक है, ये 3/4 था, 1/4 तो 3/16 आ गया। अब देखो डार्क कितना है हमारे पास 1/4 है, और ये हमारे पास राउंड कितना है 3/4 है, तो 3/4 करके तो हमारे पास कितना आ गया 3/16 आ गया।
अब उसके बाद ध्यान से देखना, हमारे पास डॉर्फ कितना है सर जी, डॉर्फ हमारे पास 1/4 है, तो 1/4 हम लोग यहाँ पे लिखे। रिंकल कितना है सर 1/4, टोटल कितना आ गया 1/16। अब देखा मैजिक, हम लोग दो मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास क्या आ गया, डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक आ गया। सर जीनोटाइपिक भी होगा ऐसे ही क्या, अरे जीनोटाइपिक भी ऐसे ही आएगा, देखो कैसे वो आता है, देखो ध्यान से देखो। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीनोटाइपिक के बारे में, तो जीनोटाइपिक में हम लोग को पता होना चाहिए कि जीनोटाइपिक जो हमारा था वो कितना था, 3 था। यहाँ कितना था, 3 था सर, 3 था सर, 3 था, ओके। अब देखो तो जीनोटाइपिक 3 था, 3 था, मल्टीप्लाई करो 3 और 3 तो कितना जीनोटाइपिक बनेगा, 9 बनेगा सर। एक बार क्या करो सर, टीटी को लो, एक बार आरआर को लो। तो सर एक बार टीटी को लिए थे 1/4 1/4, और इसका मतलब 1/4 1/4 का मतलब सर 1/16। उसके बाद एक बार सर आप फिर से टीटी को लो, एक बार फिर से ये ले लो सर, मतलब कि सर एक बार ये लो और तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 1/4 2/4, तो यहाँ पे 2/16 आ गया। फिर एक बार फिर से इसको लो 1/4, फिर यहाँ पे कितना आ गया 1/4 1/16। फिर टी स्मॉल टी के साथ करो इसका, स्मॉल टी के साथ देखो इसका हम लोग किए, तो यहाँ पे कितना आ गया 2/4 इंटू 2/4 4/16। फिर इसके साथ इसका करो, मतलब टी और यहाँ पे स्मॉल आर 2/16 आ गया। उसके बाद हमारे पास स्मॉल टी है, कैपिटल आर है तो 1/16 आ गया। उसके बाद हम लोग फिर इसके साथ करो स्मॉल टी कैपिटल आर तो 2/16 आ गया। फिर उसके बाद देखो स्मॉल टी और उसके बाद हमारे पास स्मॉल आर 1/16 आ गया। अब ये रेशियो को तुम क्या करो, सीधा सा ये वाला रेशियो जो है 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर 1:2:1:2 4:2 1:2:1। दैट मीन्स कि आपको अब याद भी करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको मोनोहाइब्रिड का याद नहीं है तो आप किसका याद होगा, 3:1 1:2:1। इतना ही तो याद करना है। और एक बार मोनोहाइब्रिड का आप लिख लो क्या क्या आपका बनता है, उसके हिसाब से आप सब कर सकते हो। फिनोटाइपिक का निकालना है तो फिनोटाइपिक कैसे निकालोगे, जीनोटाइपिक का निकालना है तो जीनोटाइपिक का निकाल लोगे। अब क्या सर ट्राइहाइब्रिड क्रॉस भी हमको पढ़ना होगा क्या, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस एक तरह से इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपका कंटेंट में कोई कमी ना हो, आपको लगे कि सारा हम लोग किए हुए हैं। तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है यहाँ पे, जहां पे हम लोग 3 कैरेक्टर को ले रहे हैं। मान लो टॉल लिए तो यहाँ पे डार्क लेंगे, राउंड लिए तो यहाँ पे रिंकल ले लेंगे, येलो लिए तो आपको पता होना चाहिए जो सीड का शेप था हमारे पास, सीड का जो शेप था उसमें येलो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर था और ग्रीन हमारा क्या था, रेसेसिव कैरेक्टर था। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिए, यहाँ पे हम लोग टॉल राउंड येलो लिए और डार्क रिंकल ग्रीन लिए। तो हम लोग जब यहाँ पे कुछ इस तरह से किए होंगे TTRR YY, तो स्मॉल आर YY, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख पा रहे होंगे कि टॉल राउंड येलो और यहाँ पे कुछ क्रॉस कराएं तो हमारे पास गैमेट ये मिल गया। जब इसका हम लोग सेल्फिंग कराएं तो क्या हुआ होगा, ध्यान से देखना। तो हमारे पास स्मॉल कैपिटल आर YY, तो इसको जब हम क्रॉस करें आपको पता होना चाहिए ये टॉल कितना फिनोटाइपिक देगा हमारे पास, 2 सर पहले देख चुके हैं। अब उसके बाद देखो 2 कौन कौन देगा सर, या तो टॉल देगा या तो डॉर्फ देगा। कितना में देगा, 3:1 में, 3/4 1/4। ये कितना देगा सर, राउंड देगा रिंकल देगा 3/4 3:1 में ही तो देखा। ये कितना देगा, अगर येलो है ग्रीन है तो या तो येलो देगा या तो ग्रीन देगा। कितना में देगा, 3:1 में देगा। अब उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीका से करना था। और अब क्या करो, टॉल को एक बार राउंड के साथ मल्टीप्लाई करो और येलो को करो। तो जब आप इसको कर रहे होगे तो 3/4 इंटू 3/4 करो, 3/4 तो जब आप करोगे तो 3 होती है 27/64। सर ये 64 कैसे आप लिख दिए सर जी, आप 64 कैसे लिख दिए, एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है, ध्यान से देखना, 4 पे पावर n, ये आता है पनेट स्क्वायर के लिए। किसके लिए आता है, पनेट स्क्वायर, मतलब कितना आपका बॉक्स बनेगा। आप बॉक्स बना के तो देखते थे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने गैमेट, अगर हम देखने के लिए अभी क्वेश्चन बहुत सारा कराएंगे, जब आप देखोगे जैसे आपके पास गैमेट क्या है, TTRR YY, ये सारा क्या है, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस पेयर कितना है, 1 सर 2 सर 3 सर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 पे पावर 3, मतलब कि 4 का क्यूब करो तो 64 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग 64 निकाले, मतलब कि 9/64 आ जाएगा। कैसे सर, यहाँ पे टॉल आया, सबसे पहले टॉल लिखो, फिर टॉल को राउंड के साथ कराया, फिर एक बार ग्रीन के साथ कराओ तो 9/60। उसी तरह से कराओ इसको, टॉल को एक बार लिखो, फिर रिंकल को कराओ, फिर येलो को कराओ, फिर टॉल रिंकल लिखो, फिर ग्रीन को कराओ, फिर उसी तरह से आप मल्टीप्लाई करो, आपको रेशियो मिल जाएगा। फिर डार्क राउंड येलो का 9/64, डार्क राउंड ग्रीन, उसके बाद क्या करो, डार्क रिंकल येलो, फिर उसका डार्क रिंकल ग्रीन। तो इस तरीके से आपके पास रेशियो आएगा और आप इसका भी रेशियो निकाल पा रहे होगे। तो ये भी वही ट्रिक से हो सकता है। आप देखो आगे, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर्मूला फॉर गैमेट फॉर्मेशन। तो आप सबसे पहले एक बार इसको एक बार देखो अच्छा तरीका से।
देखो, तो अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला ऑफ गैमेट फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। क्लास में मैंने ये करवाया था बहुत पहले, फिर से आप सीख लो, क्योंकि हम लोग बहुत तरह का भी क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत इजी मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि टोटल गैमेट ऑफ हेट्रोजाइगस का अगर हमको पता करना है, टोटल नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस का अगर हमको पता करना है, तो 2 पे पावर n होगा। क्या होगा? 2 पे पावर n होगा। सर ये 2 पे पावर n क्या है, ध्यान से समझो कि सबसे पहले n हमारा क्या है, हेट्रोजाइगस पेयर। क्या बोले? हेट्रोजाइगस पेयर। सर ये हेट्रोजाइगस पेयर क्या होता है? सर अभी आप पहले तो बता चुके हैं। देखो टी स्मॉल टी है, इसको हेट्रोजाइगस पेयर बोलेंगे। कैपिटल टी इसमें होमोजाइगस बोलेंगे। स्मॉल टी इसको होमोजाइगस बोलेंगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास देखो कि अगर हमको हेट्रोजाइगस पेयर पता करना है, जैसे कि ये हम क्रॉस करा रहे हैं, अगर हमसे पूछेगा सर इसमें कितना सारा का गैमेट है, हम क्या बोलेंगे? 2 टाइप का। कौन कौन? कैपिटल टी, स्मॉल टी। सर इसमें कितना तरह का गैमेट है? कैपिटल टी, एक तरह का कैपिटल टी। सर इसमें कितना तरह का गैमेट है? एक तरह का टी। सर इसमें कितना तरह का गैमेट है? डी डी डी, और डी लगा और डी लगा, एक डी। ठीक है, एक ही तरह का गैमेट है। पर अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास देखो कैसे पता कि सर इसमें देखो क्रॉस करा रहे हैं, तो हमारे पास 2 तरह का गैमेट है। हेट्रोजाइगस पेयर एक बना तो 2 पे पावर 1, मतलब कि नंबर ऑफ गैमेट कितना बनेंगे? 2। कौन कौन बनेंगे? टी बनेंगे और स्मॉल टी बनेंगे। इसमें देखो कितना है, एक पेयर 2 पेयर, तो 2 पे पावर 2, दैट मीन्स कितना बनेंगे? 4 बनेंगे। 4 गैमेट बनेंगे। कौन कौन? टॉल डाउन, टॉल रिंकल, टॉल डाउन, टॉल रिंकल, रिंकल डाउन। ठीक है, ये देख लो। अभी हम लोग बात किए थे ना, देखो ध्यान से देखो, तो इसको कैसे करना है ध्यान से देखना। अब इससे पहले हम लोग कुछ कर लेते हैं, मतलब दैट मीन्स कि ये वाला पहले, ये देखो एक पहले टॉपिक देखो क्या बताना चाह रहे। देखो सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन का एक ट्रिक हमारे पास है। ट्रिक ये है कि अगर हेट्रो होगा, हेट्रो होमो तो आपको पचाने के लिए बता दिए। अगर हेट्रो होगा, हेट्रो मतलब कि, तो इस तरह आप करना। ठीक है, कैसे करोगे? देखो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं ए बी बी। ठीक है, अच्छा सर ये हमारे पास हेट्रोजाइगस का पेयर है। सर कितना है, बनेगा कितना? सर बनेगा तो 4। सर कैसे पता कि सर एक हेट्रोजाइगस पेयर, 2 हेट्रोजाइगस मतलब 4 बनेगा। सर कौन कौन बनेगा, कैसे पता चल जाएगा? सबसे पहले देखो यहाँ पे आप क्या करो, एक लाइन ऐसे पारो। ठीक है, ऐसे पारो। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले ये वाला पेयर को यहाँ लिख दो। ठीक है, अब उसके लिए इसके लिए 2 बनाओ, इसके लिए 2 बनाओ। यहाँ पे कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ए बी। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल ए। यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा? आपका आ जाएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो आप देख सकते हो 4 गैमेट बन गया। कैसे हम लोग निकाले? कुछ इस तरीका का प्रोसेस से। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन देख हम क्या बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का है। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हुआ? नहीं हुआ गलती। ठीक है, हाँ दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का है, y और y। ठीक है, इसको ऐसा करो कि अभी देखो ये हमारे पास कैसा है सर? होमोजाइगस। कैसा है सर? होमोजाइगस। ये कैसा है? हेट्रो है। सर होमोजाइगस होता है तो कुछ नया रूल होता है क्या? हाँ थोड़ा सा नया होता है। नया क्या होता है? बस आपको ऐसे पारना है, ऐसे पारना। डेट मीन्स कि सर इसका क्या मतलब हो गया, तो कहीं ना कहीं ये हमारा r हो गया सर, उसके ऊपर ये हमारा क्या आ गया? y आ गया, और ये हमारा क्या आ गया? y आ गया, और ये हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आर वाई बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास? आर और कैपिटल वाई बन जाएगा। 2 गैमेट बन जाएगा। सर कैसे हम लोग पता किए थे? इसमें हेट्रोजाइगस कितना है? 1 है, तो 2 पे पावर 1 करो ना। देखो फॉर्मूला से भी 2 आ रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन आएगा सर? इससे ये पता चल जाता है। अब उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कुछ हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन में हमारे पास पता है कि हेट्रोजाइगस कितना है? 1 और 2। तो ऐसे बताने को तो हम ऐसे बता सकते हैं कि 4 गैमेट फॉर्म करेगा सर, पर 4 गैमेट कैसे फॉर्म करेगा ये हमको कैसे देखना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करो कि यहाँ पे 2 लाइन पारो, टी स्मॉल टी, उसके बाद क्या? आर आर। ठीक है, आर के बाद यहाँ पे वाई, और यहाँ पे कैपिटल वाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप डालो वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई। अब यहाँ पे क्या आ गया? टी आर, उसके बाद स्मॉल वाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या आ गया? टी कैपिटल आर कैपिटल वाई। तीसरा क्या आ गया इसके लिए? स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। चौथा क्या आ गया? स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल आर, उसके बाद स्मॉल वाई। तो आपके पास 4 गैमेट फॉर्म हो गया है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद चौथा क्वेश्चन भी कर सकते हैं सर। हाँ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, फिर उसके बाद मान लेते हैं कैपिटल सी और कैपिटल डी, स्मॉल डी। अब इसमें क्या करना है सर? सबसे पहले तो हम ये मेथड देखे थे, कैपिटल ए को एक क्रॉस करना है, कहीं ना कहीं एक लगाना, होमो है, ये भी होमो है सर, ये भी होमो है और ये भी होमो है।
हम क्या करेंगे, ए लिखे, फिर उसके बाद बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर यहाँ पे डी हेट्रोजाइगस है तो यहाँ पे डी लिख देंगे और डी लिख देंगे। सर गैमेट कितना बन जा रहा है, हेट्रो एक ही है ना, तो 2 के पावर 1 2 गैमेट बनेगा। कौन कौन बनेगा सर, ए बी सी डी, ए बी सी स्मॉल डी, तो हमारे पास 2 गैमेट बन गया। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। ये गैमेट फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अब यहाँ से हम लोग टेस्ट क्रॉस के ऊपर बात करेंगे, आप इसको एक बार अच्छी तरीके से देखो और समझो, प्रैक्टिस करो। तो हम लोग यहाँ से टेस्ट क्रॉस के ऊपर बात करेंगे। सर टेस्ट क्रॉस होता क्या है देखते हैं। सबसे पहले टेस्ट क्रॉस का जरूरत क्यों पड़ा, ध्यान से समझते हैं। देखो टेस्ट क्रॉस करना इसीलिए पड़ा ताकि हम लोग क्या है, गैमेट पता कर सके आखिर टी है मतलब होमोजाइगस गैमेट है या हेट्रोजाइगस है, ठीक है। किससे कैसे करते हैं टेस्ट क्रॉस, इसका रूल क्या है हमारे जेनेटिक्स में, इट इज यूज्ड टू क्रॉस मेड बिटवीन अ नॉन जीनोटाइप इनटू रेसेसिव पेरेंट्स। अननोन जीनोटाइप मतलब कि हमारे पास जीनोटाइप जो है टी है या फिर टी है, दोनों तो टॉल है ना भाई, दोनों टॉल है, ये भी टॉल ये भी टॉल, पर कौन सा टॉल रियल वाला टॉल है, किसमें कौन सा टॉल रियल वाला टॉल है, किसमें हमारा हाइब्रिड है, ये पता करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस अगर एग्जाम में आता है तो आपको कैसे क्या लिखना है। टेस्ट क्रॉस के ऊपर शॉर्ट नोट आता है या फिर क्वेश्चन आता है तो आपको जानना होगा कि ये अननोन जीनोटाइप पता करने के लिए रेसेसिव पेरेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करो। रेसेसिव पेरेंट्स मतलब कि आपको स्मॉल टी अगर कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी है तो इसको मल्टीप्लाई करो आप और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो इट इज यूज्ड टू नो द जीनोटाइपिक ऑफ द गिवन प्लांट और एनिमल, किसी भी प्लांट और एनिमल के जीनोटाइपिक मतलब जेनेटिक मेकअप के गैमेट को पता लगाने के लिए सीधा बोल सकते हो टू फाइंड द टाइप ऑफ गैमेट वी कैन यूज दिस टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा 1:1 आता है। ये कैसे आता है सर, क्या होता है ये 1:1, अभी पता चल जाएगा, ध्यान से देखो। जैसे कि हमारे पास ये क्रॉस हो रहा है अननोन जीनोटाइप इनटू रेसेसिव पेरेंट, जैसे मान लो हमारे पास ये टॉल प्लांट है, हमको पता है ये टीटी भी हो सकता है या टी स्मॉल टी भी हो सकता है। सर यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल टी हम लोग ले लेते हैं। मान लो कि ये आपको पता नहीं है कि कैपिटल टी है, सर कैसे पता चलेगा, इसको क्या करो रेसेसिव पेरेंट्स के साथ दैट मींस के स्मॉल टी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर सारा प्रोजेनी टॉल आ गया, अभी सोच लो कि ये आपके पास लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो कैसे पता करोगे। अगर सारा प्रोजेनी टॉल आ गया इसका मतलब क्या है, सारा पेरेंट्स होमोजाइगस टॉल होगा। सारा प्रोजेनी अगर टॉल आ गया तो इसका मतलब कि होमोजाइगस टॉल होगा, दैट मींस की कंडीशन हमारा कुछ ये वाला होगा सर जी। अगर हमारे पास यहाँ पे देखो 2-3 कंडीशन है। सबसे पहले कि अगर हमारे पास ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड मतलब कि टी और स्मॉल टी, दैट मींस कि सर इसका मतलब तो यही बात हुआ ना, इसका मतलब तो कुछ यही बात हुआ कि पनेट स्क्वायर भी हमारा कुछ ऐसा बन रहा होगा ना सर जी। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा होगा जहां पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास टी स्मॉल टी और यहां से एक गैमेट निकला टी और यहां से निकला टी और टी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना फिनोटाइपिक कितना हो रहा है, फिनोटाइपिक टोटल कितना हो जाएंगे। एक तो हमारा टॉल कितना आएगा 1/2, दैट मीन्स कि 1 आएगा। डॉर्फ कितना आएगा 1 आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि रेशियो हमारा फिनोटाइपिक का रेशियो 1:1 आया और जीनोटाइपिक भी हमारा कितना है, जीनोटाइपिक मतलब कि जेनेटिक का मेकअप। सर एक ही तो है, इतनी तो है, 2 ही तो है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जीनोटाइपिक का रेशियो भी क्या लिखेंगे 1:1। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जहां पे 1:1 आया, क्या यहाँ पे 1:1 आया था, नहीं सर यहाँ पे 1:1 नहीं आया था। दैट मीन्स कि इसमें सारा प्रोजेनी टॉल होगा, दैट मीन्स की रियल होमोजाइगस कंडीशन होगा, कैपिटल टी होगा, दैट मीन्स की सारा हमारा टॉल प्लांट से ही हुआ होगा। पर यहाँ पे सर इसका मतलब जब हमारे पास 1:1 रेशियो आ गया, दैट मीन्स कि हमारे पास रेशियो आया है कि टॉल भी है डॉर्फ भी है। सर टॉल भी है डॉर्फ भी है, इसका मतलब क्या है कि जरूर हमारा पेरेंट्स हाइब्रिड वाला होगा, जरूर हमारा पेरेंट्स जो रेसेसिव पेरेंट्स वाला है टी और स्मॉल टी वाला होगा। ये हमको यहाँ से पता चल गया सर जब हमारा 1:1 आया, जिसको हम लोग 50:50 या 50% आप लिख सकते हो, जहां पे आप देख पा रहे हो कि टॉल भी 50% आ सकता है, डॉर्फ भी 50% आ सकता है। डॉर्फ मतलब छोटा, आप देखो यहाँ पे तो फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1। अब उसके बाद हम देख पा रहे हैं सर अगर टॉल को रेसेसिव पेरेंट्स के साथ करते हैं तो अगर सारा टॉल आया इसका मतलब पेरेंट्स का जीनोटाइप का होमोजाइगस टी और टी होगा, दैट मींस कि होमोजाइगस कंडीशन होगा। और अगर हमारा नहीं आया सर तो पेरेंट्स हमारा हेट्रोजाइगस होगा। कब सर, जब हमारा क्या होगा, टॉल हमारा ये वाला हो, टॉल हमारा ये वाला हो, रेसेसिव पेरेंट्स हो, तो कंडीशन हमारा ये निकल के आएगा। इसका मतलब कि 50% टॉल आ सकता है और 50% डॉर्फ आएगा ही आएगा, ठीक है, 50% टॉल 50% डॉर्फ। सर समरी में क्या बताओगे, समरी में यही जान लो कि मोनोहाइब्रिड सेल्फिंग जब करते हैं तो रेशियो तो 3:1 आता है, जब नॉर्मल सेल्फिंग होता है तो जीनोटाइपिक में 1:2:1 आता है। पर अगर हम यही बात करते हैं टेस्ट क्रॉस में पेरेंट्स अगर हेट्रोजाइगस है, दैट मींस कि ये कंडीशन है, दैट मींस कि ये वाला कंडीशन है, तो 1:1 और 1:1 जीनोटाइपिक आता है यहाँ पे। और उसके बाद क्या है
डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा लेवल अप करके हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। जब डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हमारे पास पता है कि टॉल राउंड है, तो टॉल राउंड है तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी होगा। या तो हम क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आर और यहाँ पे इसको क्रॉस करा दो इसके अपोजिट से डार्क और राउंड से, ठीक है। डार्क और राउंड के साथ आप क्या करो, इसको करा दो। और इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या करो, एक बार स्मॉल टी करो, फिर उसके बाद क्या करो, आप इसी तरीके से एक्सचेंज करते चल जाओ और यहाँ से आपको 4 गैमेट मिलेगा। सबसे पहले करना क्या, यहाँ पे सबके साथ आप क्या करना, रेसेसिव पेरेंट्स लिख देना। रेसेसिव पेरेंट्स मतलब कि क्या, स्मॉल टी स्मॉलर स्मॉलर, स्मॉल टी स्मॉलर स्मॉलर, स्मॉल टी स्मॉलर स्मॉलर, स्मॉल टी स्मॉलर स्मॉलर। अब उसके बाद क्या करो कि एक बार कैपिटल टी को स्मॉल किया, अब क्या करो यहाँ पे स्मॉल आर को करो, फिर उसके बाद एक बार आप इसी तरीके से 4 गैमेट बना सकते हो। सबसे पहले आई थिंक कि कुछ रिपीट तो नहीं हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी आर आर, कैपिटल टी यहाँ पे हम लोग आर छोटा कर दिए। उसके बाद क्या कर दिए, ऐसा करो कि आई थिंक हाँ अब ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ, अब उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास सर गैमेट तो सारा सही बना है, तो बेसिकली देखो ये आपको हम बार बार बोलते हैं, थोड़ा सा टफ अगर करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्सेप्ट को बनाएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमको पता है कि हमारे पास टॉल राउंड है, तो ये तो 100% होगा। दैट मीन्स कि हमारा बोथ लोकस पे होमोजाइगस ही प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स कि हमारा पूरा कैरेक्टर टॉल टॉल ही होगा सर। पर यहाँ से समझ में आ गया कि गैमेट हमारा कुछ ऐसा होगा। पर यहाँ पे देखो कि हमारा फिनोटाइपिक भी 2 आएगा, जीनोटाइपिक भी 2 आएगा। सर क्या फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक, दैट मीन्स कि हमारा जो यहाँ से गैमेट निकल के आएगा, इसका गैमेट तो टी आएगा, इसका गैमेट आर आएगा, इसका एक और गैमेट स्मॉल टी आएगा, इसका एक गैमेट आर आ जाएगा, यहाँ पे टी आर आर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, अगर हम इसका गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले एक हमारा ये होगा टी और उसके बाद आर, उसके बाद स्मॉल टी स्मॉल आर, फिर उसके बाद स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो यहाँ पे हमारा फिनोटाइपिक कितना बना, टॉल राउंड सर, और कितना बना, डार्क राउंड। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि फिजिकल अपीयरेंस भी 2 है, टॉल राउंड दिखेगा, डार्क राउंड दिखेगा। सर जीनोटाइपिक भी तो 2 ही बन रहा है। अरे यार इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है यहाँ पे आ गया ये टेस्ट क्रॉस। दैट मीन्स की टेस्ट क्रॉस, दैट मीन्स की हमारा ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, जहाँ पे 1:1 का रेशियो आ रहा है। यहाँ पे भी देखो कि हमारा जो रेशियो आएगा वही सेम चीज है, जहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 आएगा, बस गैमेट बदला है। टॉल राउंड है, टॉल रिंकल है, तो बस गैमेट बदला तो हमारा ये भी बदल गया। अब जब ये बदला तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख देना, 1 लोकस है होमोजाइगस एंड अदर लोकस है हेटेरोजाइगस। मतलब कि अगर ये दोनों कंडीशन आ गया, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक लोकस के पास होमोजाइगस होगा, एक लोकस के पास हेटेरोजाइगस होगा। इसमें क्या होगा, दोनों लोकस के पास क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन होगा। अब इसको हम लोग क्या देखते हैं, इसका गैमेट क्या बनेगा, ध्यान से देखो। इसका हमारा यहाँ से आया तुम्हारा टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से तुम्हारा है कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर। तो कहीं ना कहीं हमारा सारा फुलफिल हो गया। तो अगर हम देखते हैं एक टी यहाँ से आया, ठीक है, एक टी हमारा यहाँ स्मॉल टी यहाँ से आया, एक आर हमारा यहाँ से आया और एक स्मॉल आर हमारा यहाँ से आया, और ये हमारा गैमेट बन गया। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। ध्यान से देखो, हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि आखिर क्या होगा इसके अंदर। सर देखो सबसे पहले समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हमारे पास है टॉल राउंड, ठीक है, हमारे पास है डार्क रिंकल। टॉल राउंड है और हमारे पास क्या है, डार्क रिंकल। यहाँ पे जब हमारे पास पहला कंडीशन में क्या था, 100% टॉल राउंड था, तो गैमेट ये वाला दिखा हम लोग को। दैट मीन्स कि हमारे पास दोनों लोकस पे हमारा क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे देखो एक लोकस पे क्या है, होमोजाइगस है, एक लोकस पे हेटेरोजाइगस है, जहाँ 50% टॉल राउंड आ सकता है, 50% डार्क राउंड। सर ये लोकस वर्ड आप होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या, देखो ना यहाँ पे जी गैमेट जो बन रहा है, एक लोकस पे हेटेरो है, एक लोकस पे होमोजाइगस है। 50% टॉल राउंड बन रहा है, 50% टॉल रिंकल बन रहा है। दैट मीन्स कि इसका जो जीनोटाइपिक आएगा, यहाँ पे एक लोकस पे होमो है, एक लोकस पे हेटेरो है। अब सर इसका जो आप बोले थे नेक्स्ट पेज में बताएंगे, इसका जो आप देखो नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज में जो हमारा गैमेट बना था, टी स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है। सर 4 पॉसिबिलिटी कौन सा, टॉल राउंड बन सकता है, टॉल रिंकल, डार्क राउंड, डार्क रिंकल। अब उसके बाद भी क्या सर हमको पता होना चाहिए कि जो टॉल राउंड होगा वो सबके आगे क्या होगा, हमारा रेशियो तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, टेस्ट क्रॉस का है, तो 1/4 1/4 1/4। और जीनोटाइपिक रेशियो अगर ये आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि हमारा ये कंडीशन हो रहा होगा, ये वाला गैमेट बन रहा होगा, ठीक है। और बाकी सब में देखो फिनोटाइपिक इसका 4 है, जीनोटाइपिक भी 4 है, रेशियो कितना आ जाएगा 1:1:1:1:1। ये सबका रेशियो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और उसके बाद आपका देखो एक नेक्स्ट पेज में हम कंक्लूजन लिखे, ध्यान से देखो। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस अगर होगा सर
तो इसका रेशियो 1:1 होगा। अगर डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा तो इसमें 3 कंडीशन बनेगा। अगर एक आ रहा है, एक आ रहा है का मतलब सर एक आ रहा है, इसका मतलब कहाँ गया जी, हाँ एक आ रहा है, इसका मतलब देखो यहाँ पे एक आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बात किए थे ना, इसमें क्या, इसमें रेशियो कितना आएगा, एक आएगा, इसमें कितना आएगा 1:1 आएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं 1:1 आएगा, तो अब यहाँ देखो अगर हमारे पास रेशियो एक आ रहा है, इसका मतलब दोनों लोकस पे बोथ लोकस है होमोजाइगस। अगर रेशियो 1:1 आ रहा है, इसका मतलब कि वन लोकस पे होमो होगा सर, अदर लोकस पे हेट्रो होगा। वन लोकस पे होमो होगा सर, अदर लोकस पे हेट्रो होगा, इसमें भी और इसमें भी। इसमें होगा क्या सर, देखो ध्यान से 1:1:1:1 मतलब कि दोनों लोकस पे सर हेट्रोजाइगस होगा। कैसे सर, अभी तुरंत देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस गैमेट है, यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस गैमेट है, इसका मतलब 4 पॉसिबिलिटी, और जिसका रेशियो कितना आएगा 1:1:4 और 1 आएगा। तो दिस वाज द टूडेज लेक्चर। और अगर हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट क्रॉस के ऊपर बात किए, बहुत सारे गैमेट के ऊपर क्वेश्चन किए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जाते जाते हम लोग को एक बात जानना था, आप यहाँ पे आए समझे, तो इसके लिए थैंक यू जी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो ओके बाय।